जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 2025 के बारे में, जो हमारा 8 जून से लेकर के 14 जून 2025 के बीच में होने वाला है। इसमें हम टॉप 57 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग माना जाता है और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यह आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशियंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे यूट्यूब पर अभी भी जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अलकराज। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जैनिक सिनर को हराकर जीत लिया है। और हमारे कार्लोस अलकराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब, तो वो हमारी अमेरिका के कोको गाफ ने आर्यन सबालेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शतरंज टूर्नामेंट स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल के 6वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टीबी रविशंकर। टीबी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम। हमारा ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत का पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने 7 और 8 जून को ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें से हमारे 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। 2025 का आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। इससे पहले भारत में 1978, 1997 और 2013 में इसका आयोजन हो चुका है। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। तो आप दोस्तों संस्करण भी याद कर सकते हैं। जो हमारा 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप का संस्करण होगा वो हमारा 13वां संस्करण होगा और भारत में चौथी बार इसका आयोजन होगा। इससे पहले हमारा 1978, 1997 और 2013 में भारत में सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात हुई है इस क्वेश्चन में भारतीय उर्वरक संघ FAI की। तो आइए, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देना और उर्वरक के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। तो ये हमारा भारतीय उर्वरक संघ के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2025 में मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम को मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आइए इस क्वेश्चन को भी विस्तार से समझ लेते हैं। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मोहम्मद वसीम को चुना गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के कप्तान हैं। वहीं मई 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ
दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसको ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2025 में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था। यह दिवस जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बारे में शिक्षित करना था। और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस में हमारा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है, जिसका आयोजन 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ था। और इसकी सम्मेलन की थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2025 में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व महासागर दिवस पहली बार 8 जून 2009 को मनाया गया था। हालांकि यह विचार पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। और 2025 में इस दिवस की थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सितंबर 2025 में आयोजित होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हांगझाऊ, जो कि चीन देश में उपस्थित है। वहां पर महिला एशिया कप टूर्नामेंट का 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि हमारा सितंबर 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2025 में उप सेना प्रमुख रणनीतिक में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव घई। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीतिक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के हमारे राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यह अभ्यारण्य मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2025 में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जून। दोस्तों 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 9 जून 2008 को मनाया गया था। और 2025 में इस दिवस की थीम है प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के 18वें संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। हमारे प्यारे भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के 18वें संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। यह 18वां संस्करण होगा। बात करें 17वें संस्करण की, तो 17वां संस्करण 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले हमारे भारत ने 2012, 2016 और 2021 में
ब्रिक्स की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिससे वह 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो कि हमारे भारत के पूर्व कप्तान हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये हमारे 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडर्स एंटोन सेन। एंडर्स एंटोन सेन ने इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें पुरुष एकल की बात की गई थी, इसमें महिला एकल खिताब के बारे में बात किया गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन से यंग, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। इसने इंडोनेशिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 जून। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2024 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है खेल चुने हर दिन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप बात नोट के रूप में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जून 2025 में भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बन गया है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है। होलमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जंगल तेंदुआ आबादी 80-85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी 54 तेंदुए से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पोसोन पोया महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। हमारा श्रीलंका देश में पोसोन पोया महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 जून 2016। 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी और इसका 9 जून 2025 में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। इनको संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल टीम ने UEFA नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया है। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पुर्तगाल ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित एलियांज एरेना में एक नाटकीय पेनल्टी शूट आउट में स्पेन को हराकर अपना दूसरा UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता के दौरान पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। पुर्तगाल के खिलाड़ी हमारे जो कि कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और हमारा पुर्तगाल का यह दूसरा UEFA नेशंस लीग का खिताब था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने हमारे मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम सरकार द्वारा शोधार्थियों के सहयोग देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को यानी कि शोधार्थियों को एक बार की वित्तीय सहायता 25,000 से 40,000 रुपये तक दी जाती है। दिव्यांग शोधार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान हैं।
तो हमारा मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जून 2025 में कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नेतृत्व कौन करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का भारत की ओर से नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, जून 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार स्थापित किया जाएगा, जो कि हमारा यह भारत का पहला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के 13वें संस्करण में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के 13वें संस्करण में ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के 13वें संस्करण में ओपन वर्ग का खिताब हमारे नॉर्वे देश के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसका आयोजन 26 मई से 6 जून 2025 तक नॉर्वे में आयोजित किया गया था। वहीं महिला वर्ग का खिताब अन्ना मुजीचुक, जो कि यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जून 2025 में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है सियामी फायरबैक पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हमारा थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जून 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जून 2025 में क्रिकेटर निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज। हमारे निकोलस पूरन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व सफ़ेद गेंद कप्तान निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 61 एक दिवसीय मैचों में 1983 रन और 106 T20 में 2275 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जून 2025 में आयोजित ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रियंका गोस्वामी। हमारा ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस में हमारे भारतीय महिला प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जून 2025 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जून। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2002 में मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। ये हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारतीय सेना की एक टुकड़ी सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए मंगोलिया पहुंची है। खान क्वेस्ट का आयोजन 14 से 28 जून 2025 तक किया जाएगा। भारतीय सेना के इस दल में 40 जवान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जून 2025 में TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन वेणु। इस क्वेश्चन में बात हुई है TVS की, तो आइए जान लेते हैं TVS मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि हमारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, जून 2025 में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद कहां पर क्रैश हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दुखद घटना है और एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो हमारे अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी, दोपहर 1:38 बजे टेक ऑफ के तुरंत बाद लगभग दोस्तों 2 मिनट के बाद मेघनी नगर के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जो कि दोस्तों मेडिकल कॉलेज था। यह काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2025 में ओजोफेनी को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य का पारंपरिक स्पिरिट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से पहली बार काजू के सेब से बनी पारंपरिक गोवा की शराब ओजोफेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला है। नए नोरा गाँव में कैचकार डिस्टिलरी द्वारा निर्मित यह मान्यता फेनी की पहचान की रक्षा करती है और नकल को रोकती है और भारत और वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग और बाजार मूल्य को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जून 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार, जो कि हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का आयोजन जो कि स्टॉकहोम में किया गया है, वहाँ पर भारत की ओर से इन्होंने मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जून 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला 2025 का आयोजन किया गया है? जो कि यह पहली बार संयुक्त अभ्यास है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला गरुण रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना के विशेष बल को गरुण के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर क्ला अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक पूरे उत्तर भारत में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, जून 2025 में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 50 है, जून 2025 में गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, DFCC बैंक, जो कि श्रीलंका देश का है। यह गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2025 में किस संगठन द्वारा सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25 आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटो। नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25 का आयोजन किया गया है। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25 बाल्टिक सागर क्षेत्र में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करके अमेरिकी और नाटो परिचालन क्षमताओं, अंतर संचालन क्षमताओं में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जून 2025 में आइलोस्टैट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 19% से बढ़कर कितना हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 64.3%। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILOSTAT जिसे बोलते हैं इलोस्टेट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% होगा, जो एक दशक पहले 2015 में 19% था। भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो अपने 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भारत में लगभग 3 में से 2 व्यक्ति अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं, जो मोटे तौर पर 950 मिलियन लोगों के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जून 2025 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला, जो कि अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान
ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, जो कि हमारा भारत की लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 131वीं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की 131वीं रैंक है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका संस्करण था 19वां, जारी करता था विश्व आर्थिक मंच और भारत की रैंक 131वीं है। बात करें स्कोर की तो इसका स्कोर 64.4% था, जो कि 148 देशों में 131वीं रैंक भारत की थी। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारा शक्ति, जो कि हमारा 2025 में 8वां संस्करण होगा, यह भारत और फ्रांस के बीच में किया जाएगा। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुक्षेत्रीय संचालन कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के हमारे यूट्यूब पर जितनी भी क्लास अभी तक अपलोड हुई हैं उन सबका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप हमको फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने PDF में ऐड करा दिया है। आप वहां से जा कर के हमें बाकी अदर सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।